सवाल है कि चित्र में है ना, चित्र में यदि एल एम समांतर सी बी, मतलब एल एम जो है ये भुजा इस सी बी भुजा के समांतर है और एल एन जो भुजा है वह सी डी भुजा के समांतर। तो सिद्ध क्या करना है कि हमें ए एम बटे एम बी, ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी ये सिद्ध करना है। तो देखिए सवाल को हल करते हैं। दिया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है का मतलब जो सवाल में हमें दिया होता है कि है ना, जिसकी सहायता से हम हल करने वाले हैं वही लिख लेते हैं। तो देखिए दिया है कि एल एम समांतर है सी बी के, चित्र में है ना, और चित्र जी है, और एल एन समांतर है सी डी के, और जी दिया है। और सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ए एम समांतर ए बी बराबर ए एन समांतर ए डी। तो आइए देखते हैं सवाल में, है ना। सबसे पहले चूंकि हमने अभी सिर्फ हल है ना, क्या करा इसका हल, अपन ने क्या पढ़ा है जी, हमारे पास एक त्रिभुज है और हमें क्या लाना है, ए एम बटे ए बी लाना है, ए एम बटे ए बी लाना है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज में देखते हैं, किस त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में, हम त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। जिस त्रिभुज में हम कर रहे हैं उसका पहले हम क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। अब आप बोलोगे सर जी कैसे, है ना। तो देखिए हम थेल्स प्रमेय हमने पढ़ी है, थेल्स प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि यदि, कारण क्या है इसका कि जो एम एल है, एम एल समांतर दिया है, एम एल या एल एम है ना, एल एम लिख लो तो है ना, पहले एल एम, जो एल एम है वह समांतर है सी बी के। तो जी किससे हो गया, थेल्स प्रमेय से, जी किससे हुआ, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज में, आप इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किस भुजा के, बी सी के समांतर है ना एलम, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वह इन दोनों भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स प्रमेय ये कहती है कि यदि ये भुजा इसके समांतर है तो ए एम बटे एम बी होगा बराबर ए एल बटे एल सी होगा, ये थेल्स प्रमेय कहती है। इस थेल्स प्रमेय को लगाने के लिए आपको एक बात याद रखना हमेशा कि यदि ए एम बटे आपने एम बी लिखा है, ए एम बटे क्या लिखा है, एम बी लिखा है, तो आपको इस ओर का, इसके साथ वाली भुजा कौन सी जी, ए एल, तो आपको इसी ओर का लिखना होगा। आप जी नहीं लिख सकते कि ए एम बटे एम बी बराबर एल सी बटे ए एल, ऐसा नहीं लिख सकते। यदि जे बटे जे तो फिर जे बटे जे, ऐसा नहीं कि जे बटे जे और फिर आपने लिखा जे बटे जे। यदि जे बटे एम बी है तो आपको ए एल बटे एल सी ही करना पड़ेगा, है ना। तो समझ पाए हो कि ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी होगा, किससे, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि एल एम समांतर सी की। इसको हम समीकरण एक नाम दे दें, है ना। अब बात करते हैं किस त्रिभुज में, नीचे वाला त्रिभुज कौन सा है, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में क्या देखना है आपको कि त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा, ए एन बटे एन डी क्या हो जाएगा, ए एन बटे एन डी बराबर होगा ए एल बटे एल सी के। समीकरण 2, कारण क्या है इसका होने का, यहाँ पर बाजू में कारण लिख देंगे, कारण लिख देंगे कि हमें दिया है क्या, एल एन समांतर है, एल एन समांतर है किसके, सी डी के, एक और जिसका किससे हुआ, थेल्स प्रमेय से, थेल्स, क्योंकि जब समांतर लिखा होगी तभी थेल्स प्रमेय लगती है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए एन बटे एन डी बराबर होगा ए एल बटे एल सी की, क्योंकि यदि किसी त्रिभुज में जे भुजा
यदि किसी त्रिभुज दो भुजाएं समांतर होती है तो देखो जे भुजा इस भुजा के समांतर, जे भुजा इस भुजा के समांतर है, तो यदि जे भुजा इस भुजा के समांतर तो जे क्या करेगी, जे बट्टा जे बराबर कर देगी जे बट्टे जे, मतलब ए एन बटे एन डी बराबर होगा ए एल बटे एल सी। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से जी देखो जे ए एम बटे एम बी किसके बराबर है, ए एल बटे एल सी के, और जे ए एन बटे एन डी बराबर क्या है, ए एल बटे एल सी के, मतलब जे ए एल बटे एल सी, जे ए एल बटे एल सी, मतलब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होंगे, इसलिए ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। समझ पाए। अब देखिए हमें क्या लाना था, ए एम लाना था, ए एम तो मिला, नीचे लेकिन क्या लाना था, ए बी, हमारे पास क्या है एम बी, ए एन लाना था, ए एन मिला, लेकिन नीचे क्या लाना था, ए डी, लेकिन हमारे पास क्या है एन डी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पलट लेंगे, क्या करेंगे, पलट लेंगे। क्यों पलट लेंगे, क्योंकि देखिए हमें इसको बचा के रखना है, क्या, ए एम को और ए एन को बचा के, यदि जो ऊपर रहेगा तो किसी ना किसी में जुड़ जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, तो हम इसको पलट लेंगे। क्या लेके देंगे यहाँ पर, पलटने पर, पलट दो, इसको पलट दो, क्या हो जाएगा, एम बी ऊपर चला जाएगा, ए एम नीचे आ जाएगा, बराबर एन डी ऊपर चला जाएगा, ए एन नीचे आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसे कर देंगे। तो देखिए इसको पलटने के बाद हम क्या करेंगे, ए एम और ए एन तो ठीक है हमें चाहिए, उसको हम रखेंगे। क्या करेंगे कि दोनों में हम एक एक, दोनों साइड एक एक जोड़ दो, एक इस साइड जोड़ दो। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि जोड़ने से ही फिर हमें क्या मिलेगा, या तो आप जी कर सकते हैं कि इसको ऐसा जोड़ सकते हैं या फिर घटा देंगे, लेकिन हम इसको जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे वो अलग सवाल हो जाएगा, इसको इसलिए पहले ऐसे ही कर देते हैं जी, सबसे सरल तरीका है। दोनों साइड क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या लिखा, दोनों ओर, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन दोनों ओर एक जोड़ने पर, तो एक एक दोनों ओर जोड़ दिया। अब देखो इसके एक के बटे में कुछ नहीं, एक लिख सकते, इस एक के बटे में कुछ नहीं, एक लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए एम, और एक का एलसीएम क्या आएगा, ए एम। ए एम का भाग ए एम में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। एक का गुणा आप एम बी में करोगे तो एम बी, धन एक का भाग आप ए एम में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, ए एम, और ए एम का गुणा एक में करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एम, बराबर सॉरी, ए एन और एक का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ए एन। ए एन का भाग ए एन में लगाओगे कितनी बार जाएगा, एक बार। एक का गुणा एन डी में करोगे तो क्या हो जाएगा, एन डी, धन एक का भाग ए एन में लगाओगे कितनी बार जाएगा, ए एन बार। ए एन का गुणा एक में करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एन। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, अब देखो एम बी धन ए एम, एम बी धन ए एम, एम बी धन ए एम, दोनों मिलकर क्या बना रहा है, ए एम और एम बी दोनों मिलकर ए बी बना रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम बी धन ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे में क्या है, ए एम, है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखो एन डी धन ए एन, एन डी धन ए एन, एन डी धन ए एन, दोनों मिलकर क्या बना रहा है, ए डी। तो इसको क्या लिख देंगे, ए डी बटे में क्या है, ए एन। ठीक है ना। अब इसको पुनः पलटने पर, फिर से पलट देंगे, पुनः पलटने पर पलट दो, ए एम ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचाएगा, ए बी, और ऊपर ए एन चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, ए डी। जी हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, है ना। तो प्रूफ दैट या हैंस प्रूफ। ठीक है, तो जी रहा हमारा क्वेश्चन। अगला सवाल है, चित्र में डी ई समांतर ओ क्यू, जी डी ई है जी समांतर है किसके, ओ क्यू के, और डी एफ समांतर है ओ आर के। तो सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर होगी क्यू आर की। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, दिया है, कि दिया क्या है वही लिखेंगे। दिया है कि डी ई समांतर है ओ क्यू तथा डी एफ समांतर है ओ आर के, जी दिया है। सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना बाई भी लिख लेते, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर की, जी हमें सिद्ध करना है। आइए हल देखते हैं, है ना।
हल। सबसे पहले इस सवाल को समझने के लिए देखो थोड़ी देर के लिए हम इस भुजा को फिलहाल के लिए मिटा देते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। अभी इसको बाद में बना लेंगे, जी भुजा हमने मिटा दी है ना। तो देखिए अब हम क्या देखेंगे चित्र में, आप त्रिभुज, किस त्रिभुज में, त्रिभुज इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज पी ओ क्यू में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है कि पी ई बटे ई क्यू क्या हो जाएगा, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ। बता रहे कैसे, है ना। तो देखिए हमने क्या लिखा इस त्रिभुज में, चित्र में क्या देखा कि पी ई बटे ई क्यू लिख दिया, पी डी बटे डी ओ। क्यों, कहाँ से आया, तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी, इस त्रिभुज में देखना पी ओ क्यू में, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई भुजा, यदि इस जे त्रिभुज दिख रहा तो इस त्रिभुज में जे भुजा इस भुजा के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि जे भुजा इसके समांतर है तो जे बट्टा जे बराबर होगा जे बटे जे के। जी कौन कहता है, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका कारण क्या है, थेल्स प्रमेय से, है ना, लिख दो थेल्स प्रमेय से। यदि आप चाहो तो यदि ये ज़्यादा नंबर में आए तो आप फिर पूरी थेल्स प्रमेय लिख के आ सकते हो। यदि छोटा सा इतना 2 या 3 नंबर में सवाल आए, 3 नंबर में, तो आप सिर्फ लिख देना थेल्स प्रमेय से। लेकिन यदि यही सवाल 5-6 नंबर में आए तो फिर आपको क्या करना है, पूरी थेल्स प्रमेय। यदि 5 नंबर में आता है तो आपको फिर पूरी थेल्स प्रमेय लिख देना है ना। चलो इसको समीकरण 1 भी नाम दे देंगे, है ना। क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1, ठीक है। अब आइए चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ आर में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ आर में चलते हैं। तो त्रिभुज पी ओ आर में क्या है कि पी एफ बटे एफ आर बराबर होगा पी डी बटे डी ओ। कारण यही है ना, थेल्स प्रमेय, इसका भी कारण यही है, थेल्स प्रमेय से जे हो जाएगा, ठीक है ना। इसको समीकरण 2 नाम दे दें। अब आप देखिएगा, चाहे समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरण पी डी बटे डी ओ, मतलब यदि आर एच एस इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड बाएं हाथ के एक तरफ का दोनों समीकरणों में एक साइड का यदि समान है ना, तो जे दोनों भी समान होंगे। तो लिख दो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, है ना। तो क्या लिखा, पी ई, इसको समीकरण 3 नाम देते हैं, समीकरण 3 नाम। अब देखिए थोड़ा हम उस जो भुजा हमने मिटाई थी उसको बना लेते, अब उसका काम है। अब देखो हमने इस भुजा को बना लिया। अब हम चाहें तो थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, बाकी भुजाओं को मिटाएं ताकि आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाए। हम अब इन भुजाओं का इस सवाल में कोई काम नहीं, तो अब हम इस सवाल में इसके लिए इन भुजाओं को क्या कर रहा है, मिटाए दे रहा है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए बस इतने त्रिभुज का काम है। इस त्रिभुज में देखना क्या लिखा है, पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर की। जे भुजा बटे जे भुजा बराबर है जे भुजा बटे जे भुजा। यदि ऐसा है तो देखो क्या होगा कि जो ई एफ जो भुजा होगी वह समांतर होगी क्यू आर के। क्यों, इसका क्या कारण है कि देखो इसमें क्या हो रहा है, थेल्स प्रमेय की विलोम है। थेल्स प्रमेय की विलोम क्या कहती है, मतलब उल्टी। थेल्स प्रमेय की उल्टी क्या कहती है, इसका मतलब थेल्स प्रमेय की विलोम। थेल्स प्रमेय की विलोम क्या कहती है, यदि थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यदि जे भुजा इसके समांतर है तो जे बट्टे जे भुजा यदि इसके समांतर है तो इन दोनों का अनुपात बराबर होगा, मतलब जे भुजा बटे जे भुजा बराबर जे भुजा बटे जे भुजा। लेकिन अब क्या आएगा, अब हमारा क्या आ गया है कि जे भुजा बटे जे भुजा और जे भुजा बटे जे भुजा निकाल दी। तो थेल्स प्रमेय की विलोम क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई भुजा किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है ना,
तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। या अपनी गणित की भाषा में जो पुस्तकीय भाषा है उसके अनुसार बोले तो थेल्स प्रमेय की विलोम क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ये कैसे हुआ? थेल्स प्रमेय की विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से आप चाहो तो पूरी थेल्स प्रमेय की विलोम लिख सकते हो। थेल्स प्रमेय की विलोम हमने आपको बताई है ना। तो हमें यही सिद्ध करना था EF समांतर क्यों हुआ। अगला सवाल है हमारा, प्रश्न आपको ऊपर दिख रहा होगा कि प्रश्न है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है। क्या करना है कि इस सवाल को देखो अपन कक्षा 9वीं में भी हल कर चुके हैं ना। तो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है सवाल को हल करने में। तो क्या करना है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध क्या करना है कि यदि किसी त्रिभुज हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु का मतलब समझते हो? मध्य बिंदु का मतलब होता है उस भुजा का बीच का बिंदु, जो बीच का बिंदु होता है वह उस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के, हम इस भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करता है। तो हम इसको नाम लिख लेते हैं ABC एक त्रिभुज है, इसके नाम जो बिंदु लिए इसको नाम लिख लेते हैं। चलो M और N लिख दो, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने M और N लिख दिया। तो देखिए प्रमेय क्या है, सवाल क्या है कि हमें प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। 6.1 प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय है। आप थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके इस सवाल को सिद्ध करना है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा है इसका जी हमने मध्य बिंदु लिया M, मध्य बिंदु से इस भुजा के समांतर दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो भागों में विभाजित करती है। तो देखिए आइए देखते हैं कि दिया क्या है। दिया है, पहले हम क्या लिख लेंगे? दिया है, क्या दिया है? ABC एक त्रिभुज है और M भुजा AB का मध्य बिंदु है, जे दिया है ना। और मध्य बिंदु है और क्या लिखा है कि तथा M से भुजा BC के समांतर MN एक रेखा है। ठीक है, तो हमें जो इतना दिया है और सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, आपको सिद्ध क्या करना है कि ये जो बिंदु N है वह भुजा AC का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है कि बिंदु N भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो देखिए जब अपन इस सवाल को सिद्ध करेंगे तो आखिरी में सिद्ध करने पर ऐसा तो लिखाएगा नहीं कि N भुजा AC का मध्य बिंदु है, उसको कुछ संकेत, गणितीय संकेत के रूप में बताना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब है यदि N जो है भुजा AC का मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब है कि जो AN भुजा होगी AN बराबर होगा MC के। मतलब यदि जी मध्य बिंदु बीच का बिंदु है, मतलब बीच में से काट रहा है, बीच में से काट रहा तो इतनी भुजा और इतनी भुजा दोनों कैसे होंगी? बराबर होंगी। मतलब AN और MC क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ पाए हो? हमें ये बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं हल की। हल क्या है? हल में देखते हैं
कि इसमें आप याद रखना, उसने सवाल में पहले ही लिख के दिया है कि आप प्रमेय 6.1 मतलब थेल्स प्रमेय का हमें उपयोग करना है। तो देखिए कि AM और सुनो है ना, एक बात और रह गई, एक चीज़ और दी है हमें। क्या दिया है? हमें दिया है कि M जो है मध्य बिंदु है। M क्या है? जे लिखा है M भुजा AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब AM और MB कैसे हैं? बराबर बराबर हैं। जी बात दे के रखिए। आइए अब करते हैं ना। तो देखिए त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? AM बटे MB बराबर होगा AN बटे NC। क्यों? क्योंकि हमें दे के रखा है, क्या दे के रखा है कि जो MN है, क्या दे के रखा है कि MN है। जी बात और दे के रखी है, अपन ने इसमें दिया है, मैं नहीं लिख पाए है ना। तो जी बात और दे के रखी है कि जो MN भुजा है वो उसने बोला कि जे भुजा इसकी समांतर मतलब खींची जाए, तो MN भुजा BC की समांतर। जी एक बात और देखिए, तो जो MN है वह क्या है? BC के समांतर है। तो हम जानते हैं यदि जे भुजा इसके MN और BC समांतर है तो जे बट्टे जे बराबर जे बट्टे जे होगा, मतलब AM जे बट्टे जे बराबर होगा जे भुजा बट्टे जे भुजा। किससे? थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय यही है प्रमेय 6.1, ये हम जे भी लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से, है ना। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वह इन दो भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब AM बटे MB होगा और AN बटे NC होगा। ठीक है। तो अब आप देखिए कि हमें क्या दिया है? AM और MB बराबर हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जी क्या लिखा? AM बटे MB। MB क्या लिखा जी? AM और MB एक दूसरे के बराबर है, तो MB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AM लिख सकते हैं बराबर AN बटे NC। तो AM से AM कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 बराबर AN बटे NC। जिस साइड भाग में इस ओर आएगा तो किसमें? गुणा में। NC का 1 में गुणा होगा तो NC एकम NC बराबर AN। जी हमें सिद्ध करना था कि NC बराबर है AN के या AN बराबर NC के। अतः बिंदु N भुजा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, समझ पाए? अगला सवाल है हमारा कि ABCD एक समलंब है ना, जिसमें AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो आइए हम एक समलंब बना लेते हैं, है ना। समलंब चतुर्भुज क्या कहलाता है? वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक योग में समांतर होता है, क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो जी हमने बना लिया। इसमें भुजाओं का एक योग मतलब जी नाम दे देते हैं ABCD। तो AB समांतर है DC के, है ना। तो क्या बोल रहा है? ABCD एक समलंब जिसमें AB समांतर DC था, इसके विकर्ण डाल देते हैं ना। जी हो जाएगा एक विकर्ण AC और एक विकर्ण जी हो जाएगा कौन सा? PD, है ना। जी जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसने बोला है कि जी नाम क्या दिया है? O, है ना। तो जी O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जी हमें दे के रखा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया क्या है? दिया है क्या? ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC, जिसमें AB और DC क्या है? समांतर है। और क्या दिया है? जी बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जी हमें दे के रखा है। और जिस तथा इसके विकर्ण कौन कौन से? AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जी इतना दे के रखा है। सिद्ध क्या करना है?
पहले लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि AO बटे BO बराबर होगा CO बटे DO के, जी हमें सिद्ध करना है। तो आइए इस सवाल को देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ थेल्स प्रमेय पढ़ी है। और थेल्स प्रमेय कब लगती है, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई भुजा हो। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर त्रिभुज तो आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, लेकिन उनमें कोई भी भुजा ऐसी नहीं है जो किसी दूसरी भुजा के समांतर हो, ऐसा नहीं है। और हमें करना क्या है, थेल्स प्रमेय ही लगानी है। तो जब ऐसा नहीं मिलता है तो अपन क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना में क्या लिखेंगे हम, हमने भुजा AD के एक बिंदु, कहीं पर भी आप क्या करो, एक बिंदु ले लो, भुजा AD पर एक बिंदु, हमने भुजा AD के एक बिंदु, उसको कुछ भी नाम दे दो, चलो M नाम देते हैं ना, M से भुजा DC के समांतर MO रेखा खींची। क्योंकि एक भुजा हमें समांतर चाहिए थी, तो हमने क्या लिख लिया, हमने भुजा AD के एक बिंदु M से, हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया, इसको नाम दिया M। हमने भुजा AD के एक बिंदु M से इस DC के समांतर लिख लें, या AB के समांतर लिख लो, वो भी और ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो AB ज़्यादा सही रहेगा, AB लिख लो। तो हमने क्या किया है कि हमने भुजा AB के समांतर MO एक रेखा खींची। चलो देख लीजिए, हमने MO क्या कर दी, एक रेखा खींच दी, जो क्या है AB के समांतर है। जी रचना में क्या लिखा है कि MO समांतर है किसके, AB के। जी कहाँ से आया, रचना से। आइए हल देखते हैं, हल हो जाएगा हमारा। किस में देखें, आप देखें, सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज देख लेते हैं, इसलिए हम इस त्रिभुज को थोड़ी देर के लिए मिटाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए ना। तो हमने थोड़ी देर के लिए इस त्रिभुज को मिटा दिया। आप देखना किस त्रिभुज में, त्रिभुज देख पा रहे होंगे AB और D, है ना। त्रिभुज AB और D में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या देखना है कि AM बटे MD बराबर हो जाएगा BO बटे DO के। क्यों, कारण क्या है कि MO कहाँ से मिला था जी हमें, रचना से। MO समांतर है AB के, कहाँ से, रचना से। और जे क्यों हो जाएगा, कारण क्या है इसका, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि देखो जे भुजा, यदि जे भुजा इस भुजा के समांतर हो, जी हमने कहाँ लिखा है, रचना में, जे भुजा इस भुजा के समांतर है, तो फिर क्या करेगी जे भुजा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में, किन AD और BD को समान अनुपात में विभाजित कर देगी। मतलब AM बटे, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, AM बटे MD बराबर होगी BO बटे DO की। समझ पाए इतना, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब आइए देखते हैं त्रिभुज किसमें, इसको मिला लेते हैं। अब देखेंगे इस त्रिभुज में हम तो हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में, इसलिए हम इस लाइन को थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। इस लाइन को मिटा दिया। अब आप देखिए किसमें, त्रिभुज ADC, त्रिभुज किसमें, ADC में। त्रिभुज ADC में देखिएगा कि रचना से हमें क्या मिला था कि जो MO है वह समांतर है किसके, AB के। ये कहाँ से मिला था, रचना से। और दिया क्या, ये रचना से मिला है, रचना से। और दिया क्या है कि जो AB है वह समांतर है किसके, DC से, DC के। ये कहाँ से आया है, दिया है। समझ पाए। तो आप देखिएगा, उदाहरण के लिए हम एक आपको उदाहरण बता दें। जैसे मान लो ये 3 रेखाएं हैं ना, ये रेखा L है, ये रेखा M है, ये रेखा N है। यदि M जो रेखा है,
m किसके समांतर है, l के, और l किसके समांतर है, n के। तो देखिए l जो है वह किसके समांतर है, m के, और l ही समांतर है किसके, n के। मतलब l इसके भी समांतर है और l इसके भी समांतर है। तो यदि एक ही रेखा दो भिन्न भिन्न रेखाओं के समांतर होती है तो फिर दोनों रेखाएं जो भिन्न भिन्न हैं वे भी क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m समांतर ए बी और ए बी समांतर डी सी। अतः क्या हो जाएगा कि जो एम ओ है वह भी समांतर होगा किसके, डी सी के। समझ पाए? हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ना, तो जे किसके समांतर होगा, एम ओ समांतर होगा डी सी के। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि देखिए ए एम बटे एम डी बराबर होगा किसके, ए ओ, ए एम बटे एम डी बराबर होगा ए ओ बटे ओ सी के। किससे, थेल्स प्रमेय से। जे भी किससे, थेल्स प्रमेय से, क्योंकि थेल्स प्रमेय ही कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाती है तो इनको क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। अब देखिए किससे, समीकरण, इसको समीकरण 2 नाम दे दो, है ना, समीकरण 1 बा समीकरण 2 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ए एम बटे एम डी, यहाँ पर क्या है, ए एम बटे एम डी। यदि एक लेफ्ट साइड का दोनों में इक्वल है तो राइट साइड का भी दोनों का इक्वल होगा। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्या है, चाहे जी लिख लो, चाहे जी कोई भी लिख लो, बी ओ बटे डी ओ बराबर होगा ए ओ बटे सी ओ लिख लो या ओ सी, बात बराबर है। आप चाहे सी ओ लिखो, आप चाहे सी ओ लिखो, चाहे ओ सी लिखो, बात बराबर हो जाती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी ओ है ना, तो किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ के, है ना। अब आप अपने हिसाब से जमा लेते हैं जो हमें चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, सी ओ ऊपर चाहिए, है ना। और तो देखिए जी इसका पक्षांतर कर लेते हैं। जी सी ओ इस ओर है नीचे भाग में, इस ओर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तिरक गुणा कर दो, सी ओ यहाँ आ जाएगा और नीचे क्या है, डी ओ, और जी बी ओ यहाँ है, जी यहाँ चला जाएगा। तो जी ए ओ बटे क्या हो जाएगा, बी ओ। जी सिद्ध करना था हमें कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, तो ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस ओर हो कि उस ओर हो, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है।